नमस्कार दोस्तों। तो ऑपरेशन सिंदूर के एक बयान को लेकर के काफ़ी ज़्यादा इस समय पर खलबली मची हुई है। एक बयान आया इंडियन नेवी ऑफिशियल की तरफ से और इंडियन नेवी ऑफिशियल कैप्टन शिव कुमार ने एक बयान दिया जकार्ता के अंदर, और उस बयान को काफ़ी ज़्यादा वायरल किया जा रहा है। उस बयान में ये बात सिर्फ इतनी लाइन जो है वायरल की जा रही है कि भारत को ऑपरेशन सिंदूर के स्टार्टिंग फेज़ में भारत के कई सारे एयरक्राफ्ट्स का उसमें नुकसान हुआ। उसमें कई सारे एयरक्राफ्ट का नुकसान को एकदम अंडरलाइन करके, बोल्ड करके, मतलब एकदम जगह जगह पर मीडिया द्वारा, फॉरेन मीडिया द्वारा इस चीज़ को, प्रोपेगेंडा को पूरी तरीके से फैलाया जा रहा है। अब हम थोड़ा उस बात की सच्चाई जानने की कोशिश करते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या था। देखिए, एक ये सारी चीज़ें इस टाइम पर काफ़ी ज़्यादा वायरल इसलिए हो रही हैं क्योंकि एक 10 जून को जकार्ता के अंदर कॉन्फ्रेंस हुई थी। उस कॉन्फ्रेंस में कुछ सवाल पूछे गए थे कैप्टन शिव कुमार से, जो कि भारत के नेवी ऑफिशियल हैं। वो ही इज़ अ डिफेंस अटैच टू इंडोनेशिया। तो वहाँ पर उनसे कुछ सवाल वहाँ पर पूछे गए थे, उसका वो जवाब दे रहे थे। और एक बहुत लंबा स्टेटमेंट था जिसको कट शॉर्ट करके आपको दिखाया जा रहा है कि रफ़ाइल का नुकसान हुआ, MiG-29 का नुकसान हुआ, सुखोई 30 का नुकसान हुआ, ये सब दुनिया भर की चीज़ें, और फिर फॉरेन मीडिया पूरी तरीके से प्रोपेगेंडा की तरह उसको दिखा रहा है। एक्चुअल में पता करते हैं कि क्या नुकसान हुआ और इंडिया ने क्या एक्सेप्ट किया, डिफेंस ऑफिशियल स्टेटमेंट क्या है, इंडिया का एम्बेसी का स्टेटमेंट क्या है। वो सारी चीज़ें समझना यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पाकिस्तानी तो बगल में पूरा हुल्ले हुल्ले एकदम खुश होकर के उस बयान को दिखा रहे हैं कि पाकिस्तान जीत गया जी, जीत गया जी, जीत गया। तो उस बात को समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर में स्टार्टिंग फेज़ में भारत को कुछ नुकसान हुए, इस बात से कोई डिनाई नहीं कर सकता है। ऑपरेशन सिंदूर में स्टार्टिंग फेज़ में भारत को नुकसान हुए, ये हमारे CDS अनिल चौहान जी ने पहले भी एक्सेप्ट किया है, और इसको बार बार हम एक्सेप्ट करते आए हैं। भारत ने कई बार उसको एक्सेप्ट किया है, लेकिन कुछ टेक्निकल एरर्स को हमने दोबारा सही किया। इस बात को भी मानना यहाँ पर बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ यहाँ पर कैप्टन शिव कुमार का स्टेटमेंट कि हमारे ऊपर बहुत ज़बरदस्त पॉलिटिकल कॉन्स्ट्रेंट था, यानी कि पॉलिटिकल प्रेशर था, और हम पाकिस्तान के किसी भी और एरिया को टच नहीं कर सकते थे। ये बात भी काफ़ी ज़्यादा वायरल की जा रही है। तो देखिए, हुआ क्या, जकार्ता में एक समिट रखी गई, एक मीटिंग थी जकार्ता में, कॉन्फ्रेंस था, जहां पर ये कमेंट्स किए गए। और कैप्टन शिव कुमार ने कहा कि भारत के कुछ जो फाइटर जेट्स थे पहले दिन पर, वो 7 जून को जब हमने अटैक किया, तो कुछ फाइटर जेट्स जो हैं वो ज़रूर 7 मई को हमें नुकसान हुए। और उसके बाद, क्योंकि नुकसान भी इसलिए हुआ क्योंकि गवर्नमेंट ने हमें पूरी तरीके से रोका हुआ था कि आप पाकिस्तान के किसी भी मिलिट्री इंस्टॉलेशन के ऊपर अटैक नहीं करोगे, आप सिर्फ और सिर्फ जाकर के टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक करोगे, जो हमारे पास स्पेसिफिक डिटेल थी। तो अब वो बहुत टफ और टीडियस टास्क हो जाता है कि आप एकदम स्पेसिफिक आपको अटैक करना है, एकदम जो टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर का जो आपको रिपोर्ट्स हैं वहीं पर आप अटैक करोगे। आप कोई भी मिलिट्री इंस्टॉलेशन को टच नहीं कर सकते, आप किसी भी तरीके से कोई सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को तो दूर दूर तक आप टच नहीं कर सकते, क्योंकि भारत की सरकार की तरफ से एकदम ये सख्त निर्देश थे इन लोग को कि अगर ऐसा कुछ भी हुआ तो ये फुल फ्लेजेड वॉरफेयर में बदल सकता है। और ठीक बात भी है। तो भारत की मिलिट्री ने उस तरीके से स्ट्राइक किया, और उसमें ज़रूर स्टार्टिंग फेज़ में हमें कुछ नुकसान हुआ। लेकिन यहाँ पर जब पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया तो पाकिस्तान ने सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर भी अटैक कर दिया। आपने देखा शेलिंग की गई, मतलब घरों पर शेलिंग की गई। उसके बाद जब भारत को ये दिखा कि पाकिस्तान तो भाई ओपन सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक कर रहा है, मिलिट्री इंस्टॉलेशन, हमारे बेसिस को टारगेट करने की कोशिश कर रहा है, हालांकि हमने सारे ड्रोन्स इंटरसेप्ट कर लिए थे, तब जाकर के भारत ने अपनी टैक्टिक्स को चेंज किया। वही कैप्टन शिव कुमार कह रहे थे। एक्चुअल में उनसे सवाल पूछा गया था, एक इंडोनेशियन एरोस्पेस एक्सपर्ट था, उसने कहा कि बहुत खबर फैल रही थी कि भारत को 5 विमानों का नुकसान हुआ। कहा उसमें 3 रफ़ाइल को गिरा दिया, सुखोई 30 गिर गया, MiG-29 गिर गया, ये सारे विमान गिर गए थे, ये सारे फाइटर जेट्स आपके गिर गए थे। इसके ऊपर आप क्या कहना चाहते? तो इसके ऊपर उन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया कि नहीं, इतने सारे विमान तो नहीं गिरे थे हमारे। हाँ, स्टार्टिंग फेज़ में ध्यान दीजिएगा, उन्होंने साफ ये बात कही है कि मैं बिल्कुल इस बात से एग्री नहीं करता हूं कि भारत के इतने सारे एयरक्राफ्ट गिराए गए। हाँ, लेकिन स्टार्टिंग फेज़ में ज़रूर कुछ टेक्निकल एरर हुए, स्टार्टिंग फेज़ में ज़रूर कुछ 1-2 विमान गिरे, लेकिन उसको हमने फिर तुरंत उस गलती को करेक्ट किया और हमने अपनी टैक्टिक्स को चेंज किया। उन्होंने कहा कि देखिए क्या होता है कि हमारे यहाँ पर जो गवर्नमेंट है उसका प्रेशर होता है, वो गवर्नमेंट बिल्कुल भी नहीं चाहती कि हम किसी भी फुल फ्लेजेड वॉरफेयर में जाएं। तो जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो पूरी तरीके से इस बात को कह रही थी कि आप जो है किसी भी मिलिट्री इंस्टॉलेशन को अटैक मत करिएगा, आप सिर्फ टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को अटैक करिएगा। तो उसको अटैक करने में ज़रूर स्टार्टिंग फेज़ में हमें नुकसान हुआ, लेकिन तुरंत ही हमने जैसे ही ये सब किया उसके बाद हमने तुरंत टैक्टिक्स अपनी बदली, और उसके बाद आपने देखा कि कंप्लीट डोमिनेंस जो है वो भारत का आपको दिखाई देगा। 7, 8, 9, 10, तो 7 तारीख को जो पहला अटैक हुआ था, फर्स्ट फेज था, उसमें भारत को नुकसान हुआ। 8, 9 और 10 मई को कंप्लीट डोमिनेंस भारत का रहा, टैक्टिक्स चेंज करने के बाद, जब हमने मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को भी अटैक कर दिया था।
अब इसके ऊपर उन्होंने कहा कि देखो क्या होता है कि जब ऐसा कुछ भी होता है तो एनिमी को सबसे पहले उसकी एयर डिफेंस सिस्टम्स काम करते हैं। अब वही पाकिस्तान के अगर आप मिलिट्री इंस्टॉलेशन को अटैक नहीं करोगे तो एयर डिफेंस सिस्टम उनका काम करेगा और ज़रूर वो आपको चोट पहुंचाएगा। तो सबसे पहले 8 तारीख को तो हमने उनके मिलिट्री इंस्टॉलेशन के ऊपर अटैक करके उनका सारा एयर डिफेंस सिस्टम एकदम डेड कर दिया। जैसे ही एयर डिफेंस सिस्टम डेड किया उसके बाद हमारी सरफेस टू सरफेस मिसाइल और सरफेस टू एयर मिसाइल्स काम करना शुरू करती हैं और पूरी तरीके से भारत की मतलब 8, 9 और 10 को कंप्लीट सुपीरियॉरिटी हो जाती है। और ये सुपीरियॉरिटी आपने खुद भी नोटिस की है और भारत ने इसका सारा प्रूफ दे दिया, उसका प्रूफ मुझे देने की ज़रूरत नहीं है। अब ये स्टेटमेंट आया, स्टेटमेंट में उन्होंने कहा कि कुछ नुकसान हुआ ज़रूर भारत को पहले स्टेज में, ये तो मानते ही आए हम। अब इसके ऊपर ऑफिशियल स्टेटमेंट अगर देखा जाए तो एम्बेसी का क्लैरिफिकेशन आया है। एम्बेसी ने, भारत की एम्बेसी जकार्ता के अंदर जो है, उसने यहाँ पर क्लैरिफाई किया है कि देखो ये जो वर्ड्स उनके हैं कैप्टन शिव कुमार के, वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट वर्ड्स हैं कैप्टन शिव कुमार ने जो दिया हुआ है। दूसरी तरफ उन्होंने ये भी बताया कि देखो हमारे यहाँ पर जो सरकार है वो एक मतलब सिविलियन गवर्नमेंट है, सिविलियन पॉलिटिकल लीडरशिप है और सिविलियन पॉलिटिकल लीडरशिप इस बात का ख्याल रखती है कि एक फुल फ्लेजेड वॉरफेयर ना हो, ऐसा अटैक ना हो और ये सब ना हो। ये बात हम ध्यान रखते हैं। हमारा मतलब पाकिस्तान जैसा हाल नहीं है कि आर्मी ही पूरा देश चला रहा है और आर्मी अपने हिसाब से कहीं पर भी अटैक कर रहा है, जो चाहता है वो करता है। हमारे यहाँ पर ये सिविलियन गवर्नमेंट पूरा हमें चलाती है और हमें कहीं ना कहीं इनका जो कॉन्स्टेंट होता है उसको समझना बहुत ज़रूरी होता है, बिकॉज इस पूरे रीजन में मामला ख़राब हो सकता है अगर इस तरीके से चलें। तो पाकिस्तान वाला विम्स एंड फैंसीज पर हमारी गवर्नमेंट नहीं चलती है। प्रॉपर इलेक्शन होते हैं, लोगों को जवाब देना होता है, जवाबदारी लोगों की सेट होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं इसमें, तब जा करके कुछ होता है। तो ये सारी बातें उन्होंने यहाँ पर कही। तो सीडीएस अनिल चौहान का अगर आप बयान देखोगे तो सीडीएस अनिल चौहान ने भी कुछ इसी प्रकार से बोला था। सीडीएस अनिल चौहान जब गए हुए थे सिंगापुर 31 मई को, उनसे सेम यही सवाल पूछा गया था कि 7 मई को जो आपने अटैक किया था उसमें आपके कई सारे एयरक्राफ्ट जो है कहा जा रहा है, क्लेम किया जा रहा है पड़ोसी देश द्वारा कि आपके कई सारे एयरक्राफ्ट गिर गए, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं। तो अनिल चौहान जी ने इस पर कहा था कि देखो स्टार्टिंग फेज में हमें ज़रूर कुछ टेक्निकल एरर्स हुए, लेकिन फिर नेक्स्ट फेजेस में हमने पूरी तरीके से कंप्लीट डोमिनेट कर लिया था। तो उन्होंने भी इस बात को माना कि हमने स्टार्टिंग फेज में ज़रूर कुछ टेक्निकल एरर्स यहाँ पर हुए थे। तो यही पूरी खबर थी। इसको पूरा तोड़ मरोड़ के, लाइन कट करके, कैसे भी करके दिखाया जा रहा है। आई होप आप इस पे बिलीव नहीं करेंगे। फॉरेन मीडिया के ये सब प्रोपोगंडा जो चलाया जा रहा है इससे दूर रहिए और सतर्क रहिए, पूरी बात सुनिए, पूरी बात समझने की कोशिश करिए। आई होप आपको पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। अब वीडियो को एंड करने से पहले अनअकैडमी टीम की तरफ से एक बड़ी अनाउंसमेंट है कि अनअकैडमी का यूपीएससी समिट जो है वो होने वाला है 5 और 6 जुलाई को। और ये जो समिट होने वाला है इसमें अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स जैसे मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर जैसी फैकल्टीज़ तो रहेंगी ही, प्लस के साथ कई सारी फेमस पर्सनैलिटीज़ भी इस यूपीएससी समिट में रहेंगी। ज़रूर से ज़रूर आप इस समिट को ज्वाइन करिए। फ्री ऑफ कॉस्ट आप इस समिट को ज्वाइन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दिया है इसका, उस लिंक पर क्लिक करके आप इस समिट को ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। तो आई आपको पूरा ये आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।